वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ब्लॉकचेन किस तरह से काम करता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे ब्लॉक्स क्या होते हैं, हैशेस क्या होते हैं, माइनिंग क्या होती है। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे। ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ब्लॉकचेन की फाउंडेशन की वीडियो है। इस वीडियो को आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्लॉकचेन एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स, ये ब्लॉकचेन काम किस तरह से करता है। सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात करेंगे। ब्लॉकचेन एक्चुअल में एक डिजिटल लेजर है। लेजर का वर्ड हमने पहले भी डिस्कस किया था। लेजर क्या होता है? लेजर बेसिकली एक नोटबुक की तरह, एक रजिस्टर की तरह है जहां पे ट्रांजैक्शंस को बेसिकली लिखा जाता है। तो ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन बेसिकली एक डिजिटल लेजर है जो एक जगह स्टोर नहीं होता बल्कि नेटवर्क के 1000 कंप्यूटर्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इस लेजर में डेटा हमेशा ब्लॉक्स की फॉर्म में सेव होता है और हर ब्लॉक अपने अगले ब्लॉक से बेसिकली चेन के थ्रू कनेक्टेड होता है। इसीलिए बेसिकली इसे क्या कहते हैं? ब्लॉकचेन कहते हैं। हर ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है, एक टाइम स्टैम्प होता है कि वो ट्रांजैक्शन बेसिकली किस टाइम की गई है, और एक यूनिक कोड होता है जिसे हम हैश कहते हैं। अभी हैश को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। जब एक ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड हो जाए तो उसे ना तो आप मॉडिफाई कर सकते हो और ना ही डिलीट कर सकते हो। इसीलिए ब्लॉकचेन का डेटा इम्यूटेबल और सिक्योर होता है, क्योंकि ना तो आप उसे बेसिकली मॉडिफाई कर सकते हो, कोई उसमें चेंज नहीं कर सकते, और ना ही उस डेटा को आप रिमूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ठीक है, सिक्योरिटी और ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए ब्लॉकचेन क्रिप्टोग्राफी और कुछ मैकेनिज्म जैसे प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक का यूज करता है। अगर हम बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल की, तो भाई सोचो एक हमारे पास अकाउंटिंग रजिस्टर है जहां हर पेज पर हमने ट्रांजैक्शन लिखी हुई है। हर पेज अगले पेज को रेफरेंस दे रहा है, तो अगर कोई भी पेज आप चेंज करोगे या कोई भी पेज रिमूव करने की कोशिश करोगे तो वो पूरा रजिस्टर बेसिकली क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा, उसका बैलेंस कंप्लीटली आउट हो जाएगा। यही बेसिकली काम हो रहा होता है ब्लॉकचेन के अंदर। ठीक है, तो ब्लॉकचेन बेसिकली कुछ इस तरह से काम करता है। अब यहाँ पे हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करी है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ब्लॉक्स के बारे में कि भाई ये ब्लॉक्स क्या होते हैं। ब्लॉक एक्चुअल में एक कंटेनर होता है जिसमें डेटा और ट्रांजैक्शन सेव होती हैं। हर ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शन की लिस्ट होती है, एक टाइम स्टैम्प होता है और उसके साथ प्रीवियस ब्लॉक का रेफरेंस, यानी कि प्रीवियस ब्लॉक का बेसिकली यूनिक कोड जिसे हम हैश कहते हैं, वो बेसिकली क्या होता है? स्टोर होता है। ये ब्लॉक एक चेन में जोड़कर क्या बनाते हैं? ब्लॉक चेन बनाते हैं, जो लेजर को ऑर्गेनाइज और वेरीफाई करने के लिए कैपेबल बनाती है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो लेट सपोज बिटकॉइन का एक ब्लॉक जिसमें हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शन एक साथ रिकॉर्ड होती हैं। जैसे अली ने अहमद को एक बिटकॉइन भेजा, ये बेसिकली क्या होता है? एक ब्लॉक के अंदर बेसिकली आपकी सारी ट्रांजैक्शंस को मेंटेन किया जा रहा होता है। ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है? ब्लॉक का कॉन्सेप्ट होता है। होता क्या है? ये एक टाइप ऑफ कंटेनर होता है जिसमें डेटा और ट्रांजैक्शन क्या होती हैं? सेव हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है? ब्लॉक होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं हैशेस के बारे में, अभी मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा था, हैशेस। ये हैशेस क्या है? हैश एक्चुअल में एक डिजिटल फिंगरप्रिंट या आप कह सकते हो कि एक यूनिक कोड होता है जो क्रिप्टोग्राफी के थ्रू बनाया जाता है। हर ब्लॉक का अपना एक हैश होता है, यानी कि हर ब्लॉक की अपनी एक यूनिक आईडी होती है, एक यूनिक कोड होता है, एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? हैश कहते हैं। और साथ ही वो प्रीवियस ब्लॉक का हैश भी रखता है, क्योंकि हमें बेसिकली मल्टीपल ब्लॉक्स की क्या बनानी होती है? चेन बनानी होती है। तो वो चेन कैसे बनती है कि हर ब्लॉक अपना तो हैश रखेगा लेकिन अपने से प्रीवियस वाले ब्लॉक का भी क्या रखता है? हैश रखता है, ताकि वो आपस में क्या रहें? कनेक्टेड रहें। तो ये जो बेसिकली कनेक्शन बन रहा होता है ये चेन के थ्रू ही बन रहा होता है, और ब्लॉक्स का कनेक्शन बन रहा है चेन के थ्रू बन रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? ब्लॉकचेन कहते हैं। अगर ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर भी आपका चेंज हो जाए तो उस ब्लॉक का पूरा हैश चेंज हो जाता है, और इसी वजह से ब्लॉकचेन बेसिकली एक टेम्पर प्रूफ टेक्नोलॉजी है। ये चीज आपसे पूछी जा सकती है इंटरव्यू क्वेश्चंस में कि ब्लॉकचेन टेम्पर प्रूफ है, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ही यही है कि आपके हर ब्लॉक का, जहां पे बेसिकली आपकी ट्रांजैक्शन सेव हुई होती है, हर ब्लॉक का एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, डिजिटल फिंगरप्रिंट होता है जिसे आप बेसिकली हैश कहते हो। अगर आपने उसके अंदर थोड़ी सी भी चेंजेस करी, बहुत माइनर सी भी चेंजेस करी, तो आपका वो जो हैश होता है, जो यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट होता है, वो कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है, कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो इसी वजह से बेसिकली ब्लॉकचेन क्या है? एक टेम्पर प्रूफ है, क्योंकि अगर आपने इसमें थोड़ी सी भी चेंजेस करी तो आपका जो हैश होता
होता है उस ब्लॉक का वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। और अगर एक ब्लॉक का हैश चेंज हुआ तो बाकी जिन जिन ब्लॉक के साथ बेसिकली वो कनेक्टेड था वो पूरी चेन बेसिकली क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी वजह से ब्लॉकचेन एक टेम्पर प्रूफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है, क्योंकि अगर एक ब्लॉक चेंज किया तो पूरी चेन क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हैशेस का कॉन्सेप्ट होता है। बिटकॉइन में हैश जनरेट करने के लिए SHA-256 जैसे SHA-256 एल्गोरिथम भी कहते हैं, ये यूज होता है जो हर ब्लॉक को एक यूनिक आईडी देता है, यानी कि एक यूनिक हैश जनरेट करके देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है हैश का। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं माइनिंग के बारे में कि भाई ये माइनिंग क्या होती है। माइनिंग का मतलब होता है न्यू ब्लॉक्स को वैलिडेट करना और ब्लॉक चेन में ऐड करना। प्रूफ ऑफ वर्क जैसे सिस्टम में माइनर्स को कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल सॉल्व करने पड़ते हैं। जो माइनर सबसे पहले पजल सॉल्व करता है उसे ब्लॉकचेन में ऐड करने का राइट मिलता है और रिवॉर्ड में उसे क्रिप्टो करेंसी मिलती है, जैसे बिटकॉइन बेसिकली मिलता है। इस प्रोसेस की वजह से ब्लॉकचेन हमेशा सिक्योर, डिसेंट्रलाइज और अपडेटेड रहता है। एग्जाम्पल आप इस तरह से ले सकते हो कि बिटकॉइन माइनर्स हाई पावर्ड कंप्यूटर्स यूज करते हैं पजल्स को सॉल्व करने के लिए और रिवॉर्ड में नए बिटकॉइंस अर्न करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है माइनिंग का, हैश का, ब्लॉक्स का और किस तरह से ब्लॉकचेन काम करता है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ब्लॉक्स डेटा को स्टोर करते हैं, हैशेस डेटा को सिक्योर करते हैं और माइनिंग नए ब्लॉक को वेरीफाई करके चेन में ऐड करते हैं, ठीक है। तो इन तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से ब्लॉकचेन बनता है जो कि एक सिक्योर, एक ट्रांसपेरेंट, एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से ब्लॉकचेन वर्क करता है। हमने ये भी देखा, हमने ये भी देखा कि ब्लॉक्स क्या होते हैं, हमने उसके बाद हैशेस के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया और हमने माइनिंग को भी यहां पे डिस्कस किया, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।